पहले के पार्ट में हमने देखा था कि ऑमनिशेंट रीडर के प्रोटैगनिस्ट किम डोगजा ने अपनी पसंदीदा वेब नॉवेल के रियलिटी बनने पर खुद को मेट्रो में एक जानलेवा सर्वाइवल गेम में पाया। मिशन था 30 मिनट्स में किसी भी जीवित प्राणी को मारना, जिससे बचने के लिए उसने टिड्डी लोकस्ट का इस्तेमाल किया और 2700 गेम पॉइंट्स जीते। उसने किम नामवुन को मारकर मेन मिशन पूरा किया और सुन वुकोंग सहित कॉन्स्टेलेशंस का स्पॉन्सरशिप लेने से मना कर दिया। दूसरे मिशन में किम डोगजा को यू जोंग युक ने सी मॉन्स्टर के मुंह में धकेल दिया, पर वो मरने की जगह उसके पेट में पहुंच गया। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको वो जरूर देखना चाहिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब दूसरे पार्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। जिज्ञासु मॉन्स्टर ने तुरंत किम डोगजा से पूछा कि क्या उसे मिशन में फेल होने पर मिलने वाली मौत की सजा से डर नहीं लगता। असल में किम डोगजा ने मिशन पैनल के फेलियर सेक्शन में लिखे 3 प्रश्न चिन्हों को देखकर ये डिड्यूस किया था कि दूसरे मिशन के फेल होने पर सजा मौत नहीं बल्कि गेम पॉइंट्स की कटौती होगी। लेकिन किम डोगजा ने ये नहीं सोचा था कि मॉन्स्टर आते ही उसके सारे गेम पॉइंट्स मांग लेगा और कहेगा अगर मर्जी नहीं है तो मर जाओ। किम डोगजा ने भी उसे रियायत नहीं दी। उसने न केवल मॉन्स्टर को बताया कि वो उसे क्यों नहीं मार सकता, बल्कि उसने मॉन्स्टर का असली नाम भी ले लिया, बायो। ये सुनकर बायो पूरी तरह हैरान था। एक मामूली इंसान को ये सब कैसे पता चला? किम डोगजा के कहने पर बायो ने जब चैनल बंद कर दिया तो उसने बायो के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने का प्रस्ताव रखा। एक रीडर होने के नाते किम डोगजा जानता था कि बायो का सपना हमेशा से किंग ऑफ मॉन्स्टर्स बनना था, लेकिन बायो का रिएक्शन हंसी वाला था। उसे लगा कि जब किम डोगजा ने शुरुआत में किसी भी कॉन्स्टेलेशन को नहीं चुना तभी उसे ये बात समझ जानी चाहिए थी। पर किम डोगजा बायो के साथ लाइव स्ट्रीमिंग कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था, न कि महज एक स्पॉन्सर वाला कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे शब्दों में वो अपने अनस्पॉन्सर्ड और बेहतरीन स्टेटस का उपयोग करके एक ऐसा चैनल बनाना चाहता था जिसे सभी कॉन्स्टेलेशंस देखना चाहें, जिससे बायो को ज्यादा फायदा हो। किम डोगजा का ये एक्सप्लेनेशन सुनकर उसे बात समझ आई। तभी बायो के प्राइवेट मैसेजेस की बाढ़ आ गई। सभी कॉन्स्टेलेशंस बायो से लाइव स्ट्रीम शुरू करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वे उस स्टाइलिश आदमी को देखने के लिए क्यूरियस थे जिसने मॉन्स्टर को चुनौती दी थी। कॉन्स्टेलेशंस की इस प्रतिक्रिया से बायो का विश्वास और भी बढ़ गया कि किम डोगजा उसकी मदद कर सकता है। लाइव स्ट्रीम शुरू करते ही उसने किम डोगजा के लिए मॉन्स्टर बैकपैक खोल दिया, लेकिन जब उसने पहली आइटम सर्च की तो किम डोगजा ने बायो को हैरान कर दिया, क्योंकि उसने SSG हिडन आइटम का नाम बिल्कुल सही बताया। हालांकि ये आइटम दूर विदेश के एक यूरोपियन प्लेयर ने ले लिया था, पर अगर इन्वेंट्री में कुछ बचा भी हो तो किम डोगजा उसे अपनी वर्तमान स्थिति में खरीद नहीं सकता था। इसके बाद किम डोगजा ने डिवाइन लेवल इक्विपमेंट की एक सीरीज को सर्च किया, पर अंत में उसने केवल ऑरम ही खरीदा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इन 2 आइटम्स का उपयोग सी मॉन्स्टर के ठिकाने से भागने के लिए करने वाला था। ठीक उसी समय सिस्टम ने सी मॉन्स्टर को मारने का हिडन मिशन भी भेजा। फेल होने का अंजाम मौत था और रिवॉर्ड था 9000 गेम पॉइंट्स। किम डोगजा में किंग ऑफ मॉन्स्टर्स बनने की क्षमता है या नहीं, ये परखने के लिए बायो ने भी हिडन मिशन खत्म होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का वादा किया। इसके बाद किम डोगजा ने फोन पर समय देखा। सी मॉन्स्टर के छोड़ने से पहले वो दूसरी तरफ पहुंच गया। उसने पर लगाया और उसे सी मॉन्स्टर के निकलने वाली जगह पर घुसा दिया। तुरंत सी मॉन्स्टर दर्द से कराह उठा और पेट के अंदर का जोर से हिलने लगा। लेकिन किम डोगजा इसके लिए भी पहले से तैयार था, क्योंकि हैमर सी हॉर्स सी मॉन्स्टर के मुख्य भोजन स्रोतों में से एक था और उसका म्यूकस सी मॉन्स्टर के HCl से बचने के लिए इवॉल्व हो चुका था। सी मॉन्स्टर पर अटैक करने से पहले ही किम डोगजा ने उसे अपने पूरे शरीर पर लगा लिया था ताकि वो HCl से बच सके। म्यूकस का उपयोग न केवल सी मॉन्स्टर के HCl को रोकने के लिए किया गया, बल्कि इसकी मदद से सी मॉन्स्टर के फ्लूइड को एक कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड में बदलकर उसे बाहर निकलने के लिए इम्पैक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस तरह 4 दिन बीत गए और सी मॉन्स्टर किम डोगजा की प्रताड़ना से मर गया। किम डोगजा को मिशन पूरा करने के लिए 9000 गेम पॉइंट्स भी मिल गए और उसने मॉन्स्टर बायो के साथ सफलतापूर्वक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। म्यूकस का उपयोग करके उसने सी मॉन्स्टर के सूखे हुए पेट को तोड़ा और उसके अंदर छिपे फिश ड्रैगन शेल को निकाला। मुड़कर उसने बायो से कहा कि वो उसे मॉन्स्टर ऑक्शन हाउस में डाले ताकि वो उसे आइटम से बदल सके और साथ ही आगे उपयोग के लिए भी खरीद ले। इसके बाद उसने बायो से पूछा कि क्या वो 4th वॉल स्किल के बारे में जानता है, क्योंकि इसी के कारण किम डोगजा अपना एट्रीब्यूट विंडो नहीं देख पा रहा था।
मॉन्स्टर के कई अटेम्प्ट्स के बाद भी फोर्थ वॉल ने यू जुंग ह्योक की तरह बायो को भी ब्लॉक कर दिया, इसलिए किम डोगजा ने इसे अभी के लिए टालने का फैसला किया। वो सी मॉन्स्टर के शरीर से बाहर तैरकर किनारे पर आया और कुछ खोजबीन के बाद सफलतापूर्वक दूसरे मेन मिशन एरिया में दाखिल हुआ। चूंकि ये मिशन एरिया की जमीन बुरी तरह से पोल्यूटेड थी और हवा जहरीली गैसेस से भरी थी, इसलिए उसे पहले खरीदे गए ऑरम का इस्तेमाल करना पड़ा। इस आइटम को मुंह में चबाकर पॉइजन को प्यूरिफाई किया जा सकता था, लेकिन इसका असर सिर्फ 20 मिनट तक ही रहता था। 4 दिनों से ठीक से खाना न खा पाने के कारण किम डोगजा ने पहले एक कन्वीनियंस स्टोर का चक्कर लगाने का फैसला किया। कुछ डेली इसेंशियल्स और खाना लेने के बाद जैसे ही वो कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकलने वाला था, उसे मदद के लिए एक आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक महिला थी जो पॉइजन से प्रभावित थी। उसकी जान बचाने के लिए किम डोगजा तेजी से नजदीकी सेफ जोन गुम्हो स्टेशन पहुंचा, पर उसने देखा कि आसपास के कई एग्जिट्स पूरी तरह से बंद थे। चौथे एग्जिट पर पहुंचकर उसे पता चला कि ये सब जानबूझकर किया गया है। खैर, सामने वाले के दरवाजा बंद करने से ठीक पहले किम डोगजा ने म्यूकस का उपयोग करके दरवाजे को रोक दिया और सेफ जोन के अंदर घुस गया। महिला को पॉइजन से बचाने के लिए ऑरम देने के बाद वहां कुछ अनचाहे मेहमान आ गए। उनका लीडर पूरी तरह से तिरस्कार भरी नजरों से बोला, खाना और औरत यहीं छोड़ दो और खुद निकल जाओ। उनका ये बुरा एटीट्यूड कॉन्स्टेलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हैंडबैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तुरंत किम डोगजा को मॉन्क्स थेरेपी का इनाम दे दिया। हालांकि किम डोगजा के पास कोई स्पॉन्सर नहीं था, पर उसके गेम पॉइंट्स से बढ़े हुए एट्रीब्यूट्स ही इन छोटे मोटे बदमाशों से निपटने के लिए काफी थे। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि सामने वाला व्यक्ति नॉवेल का एसटीएम स्टॉर्म्स का लीडर फांग चेल्सू है, पर वो तो यू जुंग ह्योक के हाथों मारा गया था। वो अभी तक जिंदा कैसे है? हालांकि किम डोगजा के मन में कई सवाल थे, फिर भी उसने कॉन्स्टेलेशन द्वारा दिए गए रिवॉर्ड को पूरा किया। उसने फांग चेल्सू को सबक सिखाया और बाकी गैंग मेंबर्स को उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन तक ले जाने को कहा। गुम्हो स्टेशन के शेल्टर में पहुंचकर किम डोगजा ने फिर से सांगा मैम और दूसरों को देखा। उन्हें पता चला कि यू जुंग ह्योक कल ही स्टेशन छोड़ गया था, और ऐसा लगता है कि उसे पहले से ही पता था कि किम डोगजा सी मॉन्स्टर के पेट से बच निकलेगा, इसलिए उसने पहले ही सबको ये संदेश दे दिया था कि किम डोगजा अभी जिंदा है। पर किम डोगजा ने फिर महसूस किया कि कुछ तो अजीब है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई गायब है? बातचीत के दौरान उन्हें हथियारबंद लोगों ने घेर लिया। उनमें सूट वाला आदमी भी था। असल में शेल्टर को 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बांट दिया गया था। सूट वाले आदमी ने मौकापरस्त होकर बड़ी संख्या वाले मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन को चुना था। सांगा मैम और जो लोग किसी गुट में नहीं थे, उन्हें मार्जिनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया था। इन सब का लीडर चेन इनहो शेल्टर का मुखिया था और साथ ही आयन हेड गैंग का बॉस भी था। फांग चेल्सू को पीटने वाले किम डोगजा को चेन इनहो ने सभी शेल्टर रेजिडेंट्स के सामने मॉन्स्टर का मुकाबला करने और सबके लिए खाना लाने वाला हीरो घोषित कर दिया। लेकिन शाम होते ही उन्होंने फूड मोनोपोली का हवाला देते हुए किम डोगजा और उसके साथियों को घेर लिया। वे चाहते थे कि वो सारा खाना चेन इनहो को दे दे, क्योंकि मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन ही फूड डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता था। हालांकि किम डोगजा ने अनविलिंगली खाना सबको देने के लिए सहमति जताई, लेकिन वो मुफ्त में नहीं था। उसने हर आइटम को 50 गेम पॉइंट्स की कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। सबको विश्वास दिलाने के लिए उसने सांगा मैम और उसके दोस्तों के लिए भी यही नीति रखी, लेकिन दोस्तों के कारण उनके लिए खरीदने की कीमत 10 गेम पॉइंट्स कर दी गई। किम डोगजा द्वारा बचाई गई जुंग ही वॉन ने सबसे पहले सहमति दी और सबके सामने पहली ट्रांजैक्शन पूरी की। आखिरकार ये सारा खाना किम डोगजा अपनी जान खतरे में डालकर लाया था। इसके बाद सांगा मैम और बाकी लोगों ने भी उसका अनुसरण किया। अपने लोगों के लिए तो ठीक था, लेकिन क्या कोई बाहरी व्यक्ति 50 गेम पॉइंट्स पर खरीदेगा? अगली सुबह जुंग ही वॉन ने अपने शॉपिंग बैग को देखकर हैरानी जताई। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक रात में इतना सारा खाना बिक गया। लेकिन खरीदने वालों में केवल मार्जिनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही नहीं थे। चेन इन्होंने भी बाकी बचा सारा खाना खरीदकर मोनोपोली कर ली। पर किम डोगजा बिल्कुल शांत था। उसने न केवल अपने पास कोई खाना नहीं रखा, बल्कि उसने सबको हिदायत दी कि जो खाना उन्होंने कल खरीदा है वो सब खा लें। और यहीं खत्म होता है ओमनिशेंट रीडर के इस जानलेवा सफर का ये पार्ट।